हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि साड़ी की स्टिचिंग किस तरह से करते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये ऑफ गाइड जो है वो गोल्डन कलर की साड़ी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की एक लड़की ने ये मेरे पास स्टिच करवाने के लिए छोड़ी हुई है। उसकी कॉन्वोकेशन है ना, तो उसके लिए इसने जो है वो श्रीमती जो हमारे प्रेसिडेंट हैं मुर्मू, तो वो इनकी कॉन्वोकेशन पे आएगी। तो उन्होंने ड्रेस कोड रखा है कि ये वाली साड़ी जो है वो सारे स्टूडेंट्स पहनेंगे। तो मेरे पास ये साड़ी स्टिच होने के लिए आई है, तो मैं जो इसको स्टिच कर रही हूँ, देखिए ये जो 10 इंच मैंने ये बुकरम की पट्टी काट ली है, जो कि मेजरमेंट के अकॉर्डिंग है। और मेजरमेंट जो है वो हर किसी का वेरी करता है। और उसके बाद आफ्टर दैट हमने यहाँ पे क्या किया है कि इधर से जो है वो हमने एक बुकरम की पट्टी दे दी है विद हुक्स। जैसे कि मेजरमेंट जो है वो ये जो मेजरमेंट है वो 36 और अराउंड 38 वेस्ट तक को चलता है। तो ये टोटल पट्टी जो बुकरम की हमने लगा रखी है, मैंने अभी इसको स्टिच नहीं किया है, मैं आपको इसका ओपन व्यू दिखाती हूँ। ये इस तरह से बुकरम की 1.5 इंच पट्टी जो है वो इस तरह से लगा देंगे। और ये टोटल 18 इंच है। 18 इंच जो है वो आपने इसको यहाँ पे स्टिच कर देना है लेफ्ट साइड में हमने 4 इसको टाई करने के लिए 4 जो है वो हुक्स दिए हैं इसको लॉक करने के लिए। 1 2 3 4 और थोड़ा सा स्पेस छोड़ा है। अब ये जो स्पेस है यहाँ पे हम इस बुकरम को जो है वो अंदर से स्टिच कर देंगे इसके अकॉर्डिंग। आपने ध्यान रहे कि आपने जो इसको स्टिच करना है, तो ये जो है वो बुकरम को ऊपर नहीं करना है, आपने इक्वल ऊपर वाली साइड से। अगर सपोज आपको इतनी चौड़ी बुकरम नहीं मिलती है, आपको बुकरम इतनी चौड़ी बुकरम नहीं मिलती है, तो आपने इसको कट करके 2 इंच से कट करके इसको 1.5 इंच भी बना सकते हैं। और उसके बाद आपको जो इलास्टिक लेना है वो भी आपने 1.5 इंच का ही लेना है। अगर आपके पास इससे चौड़ा इलास्टिक है तो फिर भी आपने क्या करना है कि इसको जो इसका ऊपर वाला एरिया रहता है ना, इलास्टिक को इसके अकॉर्डिंग ऐसे ही रखना है। तो इसको यहाँ से स्टिच करके फिर इसमें प्लेट्स डालना शुरू करनी है। तो वो प्लेट्स कहाँ तक डालनी है, आप मेजरमेंट लीजिए कि अराउंड जितनी कमर है, जितनी कमर का घेर है उससे 4 इंच एक्स्ट्रा आपने जो है वो आपका जो इलास्टिक वाला एरिया है वो आ जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए अब इलास्टिक को डालना है, तो कैसे लगाएंगे। पहले मशीन में धागा भरिए, ऑफ वाइट कलर का धागा ये हमने भर लिया है। और अब हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने पहले फ्रंट से अब इस तरह से यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले ये जो एरिया रहता है ना, आप इसको इस तरह से लेडी कर सकते हैं, या फिर ये नहीं करना है तो आप इसको पिक्कू भी कर सकते हैं यहाँ से। तो फ्रेंड्स सबसे पहले ये आप बाद में भी कर सकते हैं, अभी करना है अभी कर लीजिए, बाद में करना है बाद में कर लीजिए। फिर सबसे पहले इसको लॉक करेंगे, जो हमारा बुकरम पट्टी वाला एरिया है इसको स्टिच कर देंगे। बुकरम लेनी है और इस तरह से स्टिच करते जाना है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा तरीका है साड़ी को ड्रैप करने का। परमानेंटली इसको ड्रैप कर दीजिए। देखिए शादी फंक्शन में बहुत ज्यादा झंझट रहता है, किसी को अगर ड्रैप करने नहीं आती है तो वो एक दूसरे को यही कहते हैं तुम मेरी कर दो, तुम मेरी कर दो। अगर आपकी ड्रैप्ड है साड़ी तो आपको किसी को भी बोलना नहीं पड़ेगा और आप ऑटोमेटिकली उसको वेयर करके मतलब ज्यादा से ज्यादा जो है वो अपना, और क्या होगा कि पल्ला बना लेंगे। ठीक है, इसमें पल्ला आपने स्टिच नहीं करना है, क्योंकि पल्ला अगर स्टिच हो गया तो आप किसी भी स्टाइल में साड़ी जो है वो आपकी एक फिक्स रह जाएगी। इसमें हम 4 हुक्स इसीलिए देते हैं फ्रेंड्स कि अगर कोई मेजरमेंट बड़ा है, साइज बड़ा है, तो 1-2 इंच का फर्क नहीं पड़ता है, वो कोई और भी इसको पहन सकता है। ये देखिए, अब मैं इधर इलास्टिक को इसको अटैच कर रही हूँ इसके साथ। तो इलास्टिक जो है ना मैंने इस तरह से अटैच किया फ्रेंड्स। ये देखिए इलास्टिक जो है वो मैंने पूरा बुकरम पट्टी के साथ सट के लगाया है। ठीक है, अब सट के यहाँ पे सटा के लगाने के बाद इसको यहाँ से सिधाई में लेके बिल्कुल स्ट्रेट रखना है
और यहाँ सेंटर में लॉक करना है। देखिए फ्रेंड्स, स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं करना। कई बार हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, अगर आप मोटर चलाते हैं या फिर आप हैंड से भी चलाते हैं, ये थोड़ा सा सरक जाता है, लेकिन आपने जो है वो इसको सेंटर में रखना है और इस तरह से सुई को डुबो देना है और सेंटर से स्टार्ट करना है। देखिए हो गया। अब बुकरम कहीं नहीं जाएगी और आप इसको लॉक कर पाएंगे। देखिए अब हमारी बुकरम जो है वो लॉक हो गई है। अब इसको इस तरह से हमारा जो एरिया है बुकरम का, जो हमने यहाँ पे, ये देखिए यहाँ वाले एरिया तक हमने प्लेट्स डालनी है इलास्टिक के साथ और लास्ट में इलास्टिक जो है वो यहाँ पे ज्वाइंट कर देनी है। उसके बाद हमारी प्लेट्स का काम शुरू होगा। तो सबसे पहले तो हम इसको इलास्टिक को यहाँ से छोटी छोटी प्लेट्स डालते हुए ये ऑटोमेटिकली डल जाएंगी, क्योंकि हमने इलास्टिक के ऊपर सुई नहीं चलानी है, इसको नीचे ही रखना है और उसको खींचते हुए स्ट्रेच करते जाना है, जिसमें कि इसमें छोटी छोटी प्लेट्स जो हैं वो खुद ब खुद आती जाएंगी। देखिए अब यहाँ से मैं खींचूंगी इसको और यहाँ पे इसको, ये देखिए ये प्लेट्स आना शुरू हो गई यहाँ पे। अब मैं आपको एक और चीज दिखाती हूँ। ये देखिए अब इसको फिर से पकड़े और सिलाई लगाना स्टार्ट कर दे। अब आपने मार्किंग एरिया को चेक करते रहना है कि वो यहाँ से सरकना नहीं चाहिए, आपने उधर तक ही जो है वो प्लेट्स डालनी है। हमारा ये एरिया यहाँ तक है, तो इसको धीरे धीरे हम यहाँ से डालना स्टार्ट कर देंगे। देखिए यहाँ लगा लिया। इधर से और खींचते हुए, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से खींचते हुए यहाँ तक ले गए और अब क्या करना है, अब इसको इस तरह से ऐसे लॉक करना है इसको। लॉक कर दिया। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम थ्रेड को कट कर देंगे, कट कर दें या फिर ये जो साइड वाली सिलाई है उसको लगा लें। इसको आप इस तरह से पकड़ेंगे तो ये एरिया आपका पूरा बेल्ट वाला एरिया जो है वो रेडी हो जाएगा। थ्रेड वगैरह जो है वो इसकी कटिंग कर लें। ये देखिए ये एरिया जो है वो आपका हो गया। अभी हम साइड से सिलाई लगा लेंगे। लॉक कीजिए फ्रेंड्स, ये वाला जो है वो थ्रेड वाला एरिया जो है वो इसको इस तरह से जो भी धागे वागे हैं उसको काट ले। क्योंकि थ्रेड ज्यादा निकलता है ना यहाँ से, तो आपने इनको पहले कट ही कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ से आप इसको लॉक करना स्टार्ट कर दें। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से लॉक करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ से लॉक करना स्टार्ट किया। सेम प्रोसेस रहेगा।
देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इसको हम सिलाई करते जाएंगे। देखिए ये हो गया। यहाँ से ये हमारा कंप्लीट हो गया है और अब हम इसको प्लेट्स की तरफ लेके आएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पट्टी वाला एरिया रेडी हो गया है। अब हमने यहाँ पे प्लेट्स डालनी है। ये जो मेजरमेंट था साड़ी का, ये देखिए यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ। ये टोटल मेजरमेंट है। इसमें जो लेंथ है 37 इंच है और राउंड इसका 42 है। जैसे कि मैंने बोला कि राउंड जो है यहाँ से, ये देखिए इस तरफ ये जो एरिया है यहाँ तक का एरिया जो है वो 42, मतलब 42 इसको राउंड 42 जो है वो हमने इसमें यहां तक करना है, इलास्टिक और बेल्ट से लेके। फिर उसके बाद है जो इसका पल्ला रहता है, पल्ला जो रहता है वो है 2.6, मतलब 2 मीटर और 6 इंच। ठीक है, 37 टोटल लेंथ है। तो ये है साड़ी। और अब हम प्लेट्स का काम शुरू करेंगे। तो प्लेट्स का काम देखिए फ्रेंड्स, प्लेट्स का काम क्या रहता है कि जो स्टार्टिंग वाली प्लेट्स होती है ना, वो आपने 6.5 या फिर 6 इंच जो है वो डालनी रहती है। ये 6.5 या फिर 7, क्योंकि फ्रंट वाली जो है कुछ इस तरह से मुड़ के आती हैं ये प्लेट्स। देखिए, जितना कि आपका पल्लू वाला एरिया रहता है तो उसी के अकॉर्डिंग आप इस तरह से जो प्लेट्स डालना स्टार्ट कर देंगे। देखिए ये प्लेट्स इस तरह से आएगी, ये आपकी फ्रंट वाली प्लेट है। फिर उसके बाद आपने इसको एडजस्ट करना है। ठीक है, एडजस्ट कर ले। ये देखिए, ये इस तरह से हम ऐसे सुई से इसको अटैच करेंगे और ये प्लेट का फर्स्ट वाली प्लेट हमारी आ गई है। इस तरह से इसी के अकॉर्डिंग आपने जो है वो बाकी की प्लेट्स भी जो है वो ऐसे करके डालते जाना है। ये ऐसे कुछ इस तरह से ऐसे ड्रैपिंग होगी इसकी और यहाँ पे एक सिलाई बजेगी। तो हम इसको प्लेट्स डाल के आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इस तरह से जो है वो यहाँ पे हमने थोड़ी सी 2-1 प्लेट्स डाली हैं, क्योंकि ये हाइट छोटी होने के कारण इसको जो है वो पल्ला यहाँ से एडजस्ट होएगा। तो इधर जो कपड़ा है हमने ऊपर को कर दिया है और यहाँ पे अब हम हुक लगाएंगे ऐसे। ये आप देख लें कि किस तरह से आएगा। ये इसी तरह से आएगा, इसका मुंह इस तरह से बंद होगा। तो आप यहाँ पे इसको लगा दें। सुई ढूंढिए। फ्रेंड्स, ये देखिए अब हम निडल का यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम जो यहाँ पे ये सुई में धागा डाला, इस तरह से धागा डालना है आपने। ओहो, ये तो गिर गई। अब हम फिर से इसको इस तरह से, ये सुई का छेद छोटा है। अब इसको ऐसे ऐसे करके इसको 4 लेयर में लेना आपने, सिंगल डबल में नहीं लेना आपने, 4 में करना है। और ये 4 इसकी लेयर्स हो गई और इस पे नॉट लगा देनी है यहाँ पे और इसको बराबर करके पकड़ के तो यहाँ से हुक लगाया और ऐसे इसको स्टिच किया। देखिए फ्रेंड्स, ये हुक तो बहुत ही ज़रूरी है। हुक नहीं लगेगा तो आप इसको टाई नहीं कर पाएंगे। ये फाइनल जो हमारा क्या कह सकते हैं कि ये हमारा फाइनल टास्क है, जो ये कंप्लीट होने के बाद साड़ी जो है वो स्टिच हो जाती है। जो ये होल है ना, इन होल्स में आपने सुई को घुसाना है और ऐसे बाहर निकालो इसको। देखिए
इसको आपने 4-5 बार, क्योंकि साड़ी की सारी जो प्लेट्स रहती है ना, सारा जो वेट रहता है वो इसी के ऊपर ही रहता है, तो ये आपका बढ़िया से लगना चाहिए। अगर आप एक लेयर में लगाओगे ना तो ये साड़ी कई बार वेयर करते करते हुक भी निकल जाता है, तो आपने इसको अच्छे से कस के जो है 3-4 बार क्रॉस करके तो इसको पक्का कर लेना है। देखिए ये हमारी ड्रैपिंग हो गई, यहाँ पे कट कीजिए, ये हमने यहाँ पे कट कर दिया। अब साइड डालिए। अब इसको वेयर कैसे करना है, देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जो तरीका है इसको वेयर करने का, तो आपने इस तरह से साड़ी को ऐसे रखना है और इसको इस तरह से क्लोज करना है, ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे डाला और इसको ऐसे आपने जहाँ पे आपको सही से आता है वहां पे इसको आपने बांध लिया। और ये देखिए ये प्लेट्स जो है वो बहुत प्यारी आई हैं, ये देखिए यहाँ पे हमारी जो प्लेट्स हैं बढ़िया तरीके से आई हैं। इस तरह से आप पल्ले को घुमाइए और पल्ला घुमाने के बाद ये आपको ऐसे ऐसे जो है वो उसको वेयर करना है। ये देखिए ये साड़ी आपकी स्टिच हो जाती है और कुछ इस तरह से आएगी। थैंक यू फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ये अच्छा लगा है तो। बाय बाय।